जब भी कोठे का नाम आता है, लोगों के दिमाग में जो सबसे पहला सवाल क्लिक करता है वो यही होता है कि कोठा एक गंदी सी जगह है जहाँ पर गंदी और गिरे हुए परिवार की लड़कियाँ रहती है। लेकिन कभी भी क्या किसी भी इंसान ने सोचा कि उन लड़कियों को गंदी और गिरी हुई बनाया किसने? उन्हीं समाज के ठेकेदारों ने, जो कि उनके लिए गंदी शब्द का यूज़ करते हैं। और वहाँ पर किसी ने भी कभी भी ये सोचा कि वहाँ जो लड़कियाँ रहती है, क्या सचमुच में सभी लड़कियाँ वहाँ पर अपनी मर्जी से आई है, या किसी मासूम सी लड़की को वहाँ पर किसी ने लाकर छोड़ दिया है, या वो किसी मजबूरी में वहाँ पर आई है। लेकिन जो लोग होते हैं उनको बस एक ही शब्द आता है, वो आता है गंदा या गिरा हुआ कहना। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये कहानी भी एक ऐसी ही मासूम सी प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की की है, जिसे कि मजबूरी में लाकर, या कहे कि उन्हीं समाज के ठेकेदारों में से एक इंसान ने उसे उस कोठे पर लाकर बेच दिया। हालांकि उसने बहुत कोशिश की कि वो वहाँ से बाहर निकले, लेकिन वो नहीं निकल पाई। और आखिर में उसने कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे, और उसको जो मौत थी वाकई में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। आज की जो कहानी है वो ऐसी कहानी है जो कि एक लड़की के बारे में आपको बहुत कुछ बताएगी, और ऐसी लड़की की मजबूरी से अवगत कराएगी कि कोठे पे रहने वाली हर लड़की अपनी मर्जी से वहाँ नहीं आती है, बल्कि उसके सामने बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि उसे वहाँ पर लाकर छोड़ दिया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम सुमन था, और जो सुमन थी वो 12वीं क्लास पढ़ चुकी थी और वो अब कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। लेकिन तभी उसे किसी ने कहा कि तुम कंप्यूटर का कोर्स कर लो, जिससे कि तुम्हें कोई प्राइवेट नौकरी तो मिल ही जाएगी, और फिर तुम साथ में कॉलेज भी कर लेना। सुमन ने ऐसा ही किया, और जो सुमन थी वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसके खूबसूरती के चर्चे आसपास के हर गांव में होते थे। जो सुमन थी वो कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए शहर में जाती थी, और उसके लिए उसे 2-3 किलोमीटर पैदल चलना होता था, जो कि एक सुनसान रास्ता था, क्योंकि वहाँ पर कोई और रास्ता नहीं था। एक वही रास्ता शहर जाता था। वहीं पर जब वो एक दिन कंप्यूटर सीखने जा रही थी, तो उसी जंगल के रास्ते में एक हाईवे भी पड़ता है, जहाँ पर ट्रक वगैरह भी जाते थे। और एक दिन ट्रक में एक बुढ़ा सा व्यक्ति था, जिसकी उम्र लगभग 70-75 साल के आसपास थी। उसने सुमन को रोका और उसे रोक के कहा कि बेटा, तुम इस सुनसान रास्ते से कहाँ जा रही हो? तुम्हें यहाँ पर कोई जंगली जानवर खा जाएगा। तो उसने कहा, अंकल जी, यहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं रहता है, ये मेरा रोज आने का रास्ता है, और मैं इस जंगल के बारे में सब कुछ जानती हूँ। तो जो वो ट्रक ड्राइवर था उसने कहा, बेटा, मैं उस जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इंसानी रूपी जानवर की बात कर रहा हूँ, कि तुम्हारी जो खूबसूरती है वो ऐसी है कि जिसे देखकर किसी का भी मन मलचा जाएगा। तो जब उसने ये कहा कि किसी का भी जो मन है वो मचला जाएगा, तो सुमन ने कहा, नहीं अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं इतनी जल्दी किसी के झांसे में आने वाली नहीं हूँ। और जो ट्रक ड्राइवर था वो उसे कहकर चला जाता है। अब 2-4 दिन के बाद में फिर से वही ट्रक ड्राइवर मिलता है, जो कि उसे नमस्ते करता है। सुमन भी उसे नमस्ते कर देती है। अब वो कभी कभार ट्रक ड्राइवर उसे मिलने लगा था, और जो सुमन थी वो भी उसे देखकर नमस्ते करती, और अब वो उसे बाबा कहने लगी थी। तो एक दिन वही ट्रक ड्राइवर फिर उसे मिलता है, और वो उसे कहता है कि बेटा, मैं पास के ही माताजी के मंदिर में जाकर आया हूँ, तो मैं प्रसाद लेकर आया हूँ, क्या तुम माताजी का प्रसाद लोगी? तो जो सुमन थी वो अब उस ट्रक ड्राइवर को थोड़ा थोड़ा जानने लगी थी, क्योंकि उसकी उससे बहुत बार मुलाकात हो चुकी थी। तो जो सुमन थी वो गांव की लड़की थी, सीधी सादी थी,
और उस बाहरी दुनिया से अनजान थी। उस ट्रक ड्राइवर ने उसे प्रसाद दिया और सुमन ने वो प्रसाद खा भी लिया। अब उस प्रसाद को खाते ही जो सुमन थी वो बेहोश हो जाती है और अब वो ट्रक ड्राइवर उसे उठाकर ट्रक में डालता है और उसे लेकर पहुंच जाता है मेरठ के कबाड़ी बाजार में। एक कोठा था और उसी कोठे में ले जाकर वो सुमन को बेच देता है। और जब वो उसे बेचता है और उसकी वो अच्छी खासी कीमत भी लेता है, क्योंकि वहाँ तो खूबसूरती के हिसाब से कीमत मिलती थी। अब जो सुमन थी उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो पता नहीं कौन सी जगह है, ये उसका घर तो नहीं है, ये उसका शहर तो नहीं है। और जब सुमन की आंखें खुलती है वो पूछती है कि वो कहाँ पे है। तो सुमन को मारा जाता है, पीटा जाता है, क्योंकि वो विरोध करती है। उसे ना ही खाने को दिया जा रहा था, ना ही पीने को दिया जा रहा था। और जो सुमन है वो भूख और प्यास से बुरी तरह से तड़प रही थी। और अब सुमन के सामने शर्त रखी गई कि जैसा वो लोग कहेंगे, अगर वो वैसा करेगी तो ही उसे खाना और पीने के लिए पानी दिया जाएगा। आखिर सुमन कब तक विरोध करती? 4-5 दिन तक उसने विरोध किया, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। आखिर में उसने उन सभी की बातों को मान लिया और वो भी कोठे पर धंधा करने के लिए तैयार हो गई। अब सुमन थी वो हमेशा एक ही उम्मीद रखती थी कि कभी तो वो अपने घर जाएगी, अपने माँ पापा के पास जाएगी, अपने भाई बहन के पास जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें सुमन के लिए अब एक तरह से बहुत दूर हो चुकी थी। और सुमन का अब वहाँ पर नया नाम रखा गया, चांदनी। और जो चांदनी थी वो अब उस कोठे की सबकी चहेती बन गई थी, क्योंकि दिखने में भी वो बहुत खूबसूरत थी और वो अपनी मालकिन का पूरा कहना मानती थी और उन्हें विश्वास में रखती थी। और जो कोठे की मालकिन थी वो भी सुमन को मुंह बोली बेटी मानने लगी थी। अब ऐसे ही वक्त बीतने लगा। एक दिन वहाँ पर एक समाज सेविका आती है और वो समाज सेविका जब सुमन को देखती है तो वो भी उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह पाती है। और ऐसे ही अब वो समाज सेविका भी सुमन से मिलने जुलने लगी। और एक दिन उसी समाज सेविका के साथ एक लड़का आता है जिसका नाम था विक्की। और जो विक्की था वो जब उसे देखता है तो वो उसे बहुत पसंद करने लग जाता है और वो सुमन से कहता है कि सुमन, चांदनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और जब ये बात सुमन सुनती है तो सुमन तो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो तो ये कब से चाह रही थी कि वो इस दलदल से बाहर निकले, लेकिन उसे वहाँ से कोई बाहर निकालने वाला नहीं था। सुमन ने झट से हाँ कह दी और उसने अपनी कोठी की मालकिन से भी ये बात कही। तो कोठी की मालकिन ने भी इस चीज़ से कोई ऐतराज़ नहीं जताया और कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें ये अपने साथ ले जाना चाहता है तो तुम जा सकती हो। अब सुमन उस लड़के के सपने देखने लगी और अब थोड़ा वक्त बीतता है। एक दिन वो मार्केट में किसी चीज़ की शॉपिंग करने जाती है और वहीं पर वो देखती है कि एक लड़की की घुड़चढ़ी हो रही है और वहाँ पर जो दूल्हा है वो कोई और नहीं बल्कि वही विक्की था। और जब वो उसे देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि जो लड़का उसे सपने दिखाया करता था, जो उसे शादी का वादा किया करता था, आज वो किसी और से शादी करने जा रहा है। सुमन को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, उसे बहुत दुख भी होता है और वो वापस से कोठे पर आती है और अपनी मालकिन से सारी बात बताती है। तो उसकी मालकिन कहती है कि बेटा, हम जैसे लोगों की किस्मत में ये प्यार व्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इस दुनिया में कोई नहीं है जो कोठे में काम करने वाली लड़की से शादी करेगा। अब जो सुमन थी वो रोने लग जाती है और वो अपनी मालकिन से कहती है कि आप सही कह रही हैं, हमारी दुनिया इस कोठे तक ही सीमित है। अब वो फिर से वापस उसी सारी चीज़ों में लग जाती है और एक दिन सुमन की तबीयत खराब हो जाती है और जब उसे उसकी मालकिन हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है तो पता चलता है कि सुमन को एड्स हो चुका है। और ये सारी चीज़ें सुनकर सुमन बहुत रोती है और उसकी मालकिन भी बहुत रोती है। अब उसकी मालकिन जो उसका कमरा है उसमें उसको भेज देती है और उसे कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारे खाने पीने रहने हर चीज़ का पूरा ख्याल रखूँगी। अब तुम अपने कमरे तक सीमित रहो और तुम ये सारी चीज़ें अब बंद कर दो,
क्योंकि तुमसे किसी और को भी एड्स हो सकता है। सुमन ने कहा, जी आप सही कह रही है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और की लाइफ ख़राब हो, लेकिन एक इंसान है जिसे आप नहीं बताएंगी कि मुझे एड्स है, और उसे आप हमेशा मेरे पास भेजेगी जब भी वो आएगा। और वो लड़का था विवेक, यानी कि विक्की। अब वो जो विक्की था वो अब भी सुमन के पास कोठे पर वापस आने लगा। और सुमन ने जब उसे शादी के लिए पूछा कि तुमने किसी और से शादी कैसे कर ली, तो विवेक कहता है कि चांदनी, मैं शादी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी, क्योंकि वो लोग जान चुके थे कि मैं कोठे पर रहने वाली एक लड़की से शादी करने वाला हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें सुमन को विश्वास नहीं हुआ, और वो अब विक्की के साथ वैसे ही रहने लगी जैसे कि पहले रहती थी। और अब जो विक्की था उसे भी एड्स हो चुका था। अब वो जब एक दिन बीमार हुआ तो उसे भी हॉस्पिटल ले जाया गया, और अब पता चला कि उसे एड्स है। ये बात सुनकर सुमन बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आखिर में उससे अपना बदला ले लिया। अब जो सुमन थी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, कि सुमन ने अब दवाइयाँ लेना बंद कर दिया। और अब जो विक्की था उसकी भी तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही थी, और वो कुछ दिन तो दवाई लेती, लेकिन जब विक्की की तबीयत बिगड़ने लगी तो सुमन ने भी दवाइयाँ लेना बंद कर दिया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और उसी हॉस्पिटल में विक्की को भी लाया गया। जब सुमन ने विक्की को देखा तो उसने कहा कि विक्की, तुम्हें पता है तुम्हें एड्स कैसे हुआ है? मैंने जानबूझकर तुम्हें एड्स की बीमारी दी है, क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया था। मेरे साथ हर बार धोखा हुआ। पहले उस ट्रक ड्राइवर ने मेरे साथ धोखा किया, फिर मैंने तुम पर विश्वास किया, और तुमने भी मेरा शारीरिक शोषण तो किया ही, जो तो मेरा सभी करते हैं, लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया था और तुम्हारे साथ हर चीज़ पर विश्वास किया था, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया। तो मैं चाहती थी कि तुम्हें भी मेरी वाली बीमारी लग जाए। अब मैं नहीं जानती कि मुझे ये बीमारी किसने दी है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम्हें ये बीमारी मैंने दी है। जब ये बात विक्की सुनता है तो वो बुरी तरह से चौंक जाता है, और वो उसे कहता है कि चांदनी, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें बदला लेना था तो तुम कुछ और कर सकती थी, पुलिस के पास जा सकती थी। आखिर में तुमने मुझे ऐसी खतरनाक बीमारी कैसे दे दी? तो चांदनी ये सारी चीज़ें सुनकर जोर से ठहाका लगाती है और हंसने लग जाती है कि क्या हर इंसान हमारे साथ ही बुरा करे? हम लोगों के ये सारी चीज़ें सहना लिखा है। क्या तुम जैसे लोगों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होना? तुम लोग भी तो धोखा कर रहे हो, तुम भी तो उस कोठे पर जाते हो, तो फिर हमेशा हर चीज़ को हम लोग ही क्यों सहन करें? उसने ये सारी चीज़ें कही, और अब जो चांदनी थी वो अपनी आखिरी सांस गिन रही थी, और कुछ ही घंटे में उसकी मौत हो जाती है। और जो विक्की था वो अब भी हॉस्पिटल में था। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कितने समय तक जिंदा रह पाता है। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही तो किसी का भी दिल दुखाना है, ना ही किसी को भी परेशान करना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि कोठे पर रहने वाली हर लड़की बुरी नहीं होती है, और वहाँ पर हर लड़की अपनी मर्जी से नहीं जाती है। वहाँ पर ऐसी बहुत सी मजबूर लड़कियाँ होती हैं जिन्हें कि वहाँ पर ज़बरदस्ती लाकर बेच दिया जाता है, और वो लड़की कोई भी हो सकती है। तो आप जहाँ पर भी रहते हैं सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आज की जो कहानी है इसमें इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए